फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, दैट इज FRM। क्या करता है भैया? फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करता है, ढूंढता है और मैनेज करता है। कौन कौन से तरह के फाइनेंशियल रिस्क होते हैं? क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल मार्केट के रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। इसको आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी ये ग्लोबली डिमांडिंग में है, मतलब हमारे देश के साथ साथ 180 कंट्रियों में डिमांड है पूरी की पूरी। अगर आप लोग भी फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो, उसमें डीलिंग करना चाहते हो, तो आप लोग को ये करना ही चाहिए। और आपको तो पता ही है फाइनेंशियल मार्केट में दिन ब दिन कम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रही है तो आपको पैसा भी ज्यादा ही मिलेगा। एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है, +2 पास करते ही आप FRM में एनरोल हो सकते हो। पैसा जो लगता है इंडियन रुपीज के हिसाब से 1,80,000 के करीब इसमें पैसा लगता है। अगर आप कोचिंग भी लेते हो तो 2-2.5 लाख में आपकी पूरी की पूरी FRM खत्म हो जाती है। बहुत मजेदार चीज है, क्या बात है। लेकिन आपको पैसा कितना मिलता है? आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? फिर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आप 1 साल का कमा सकते हो, 1 करोड़ से ज्यादा भी कमा सकते हो। क्या बात है, इतना पैसा भाई। हाँ, इतना पैसा है। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग फाइनेंशियल्स में डील कर रहे हो, आप एक्चुअल मार्केट में डील कर रहे हो, इसलिए। उसके अलावा उसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कैसे आप FRM बन सकते हो? सिंपल हिसाब है, +2 पास की आपने इसमें एनरोल कर दिया। एनरोल करने के बाद इसके पेपर होते हैं जो नॉर्मली लोग 1 साल के अंदर खत्म कर देते हैं। अब उस पेपर को खत्म करने के बाद आपको 2 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा फाइनेंशियल रिस्क में। बस 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, मतलब पेपर क्लियर होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा FRM का। सर्टिफिकेट कौन देता है? US बॉडी जो FRM के एग्जाम कराती है। ठीक है, कौन कराती है? GARP, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये लोग आपको डिग्री दे देंगे, ये लोग आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अब जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, या पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी समझता है। पार्ट 1 में क्या होता है? 4 सब्जेक्ट होते हैं, और पार्ट 2 में क्या होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों के दोनों MCQ बेस्ड होते हैं और इसमें नेगेटिव चेकिंग कोई भी नहीं होती। मतलब अगर आप तुक्के भी मार के आ जाते हो, जय माता दी, ABC कुछ भी कर आकर अगर आप पास ऐसे भी हो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो कोई भी बच्चा पास हो जाए। हाँ, बहुत बच्चे पास होते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू आपके वर्क की, आपकी स्किल्स की। अगर आप लोग थ्योरी ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो उसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? और आप कहाँ काम कर सकते हो? करियर क्या है इसमें? देखो सीधा हिसाब है, बैंक्स में काम कर सकते हो, NBFCs में काम कर सकते हो, हेजिंग फंड्स में काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर सकते हो, जैसे JM Morgan हो जाते हैं। उसके अलावा बिग फोर्स में काम कर सकते हो, डिलॉयट हो गया, PwC हो गया, EY हो गया। और सब कुछ समझने के बाद ही कोई फैसला लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करना चाहते हो तो इसमें एनरोल करिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप आपको मिल जाएगा। और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस एज यू नो। ओके, बाय।